संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में उतरा भारत। यूएन में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ भारत। 157 देशों के साथ इजराइल को कब्जा छोड़ने को कहा। पीएम मोदी की कूटनीति दुनिया पर भारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग करके दुनिया की कूटनीतिक महारथियों को चक्कर में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखा। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ में वोटिंग की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें पूर्वी यरूशलेम समेत 1967 से कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल से वापस जाने का आह्वान किया गया है और पश्चिमी एशिया में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के आह्वान को दोहराया गया है। फिलिस्तीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान विषयक मसौदा प्रस्ताव को मंगलवार को 193 सदस्यीय महासभा में भारी बहुमत से स्वीकार किया गया। भारत 157 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 8 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया। कैमरून, चेकिया, इक्वाडोर, जॉर्जिया, पैराग्वे, यूक्रेन और उरुग्वे ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। प्रस्ताव के माध्यम से महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इजराइल और फिलिस्तीन के द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की, जिसके तहत दोनों 1967 से पूर्व की सीमा के आधार पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ एक साथ रहेंगे। प्रस्ताव में गाजा पट्टी में जनसांख्यिकीय या क्षेत्रीय परिवर्तन के किसी भी प्रयास को अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें गाजा के क्षेत्र को सीमित करने वाली कोई भी कार्रवाई शामिल है। भारत ने महासभा में एक और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें मांग की गई थी कि प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के कार्यान्वयन में इजराइल कब्जे वाले सीरियाई गोलन से हटे और जून 1967 में तय सीमा रेखा पर लौट जाएं। पीएम मोदी की इस जबरदस्त कूटनीति ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पूरी दुनिया इस सोच में पड़ गई है कि क्या ये वही भारत है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला होने के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे पहले फोन किया था और पूरी तरह इजराइल के साथ खड़े होने का न सिर्फ भरोसा दिलाया था, बल्कि नेतन्याहू के साथ खड़ा भी रहा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ पहले भी कई प्रस्ताव लाए गए, लेकिन भारत ने तब या तो इजराइल के पक्ष में वोटिंग किया या फिर मतदान प्रक्रिया से बाहर रहा। मगर इस बार भारत खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग में फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात